देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। देखिए मुझे दिख रहा है जगलिंग से निकलेंगे आपके पार्टनर। बहुत जगलिंग चल रही है, चूज ही नहीं कर पा रहे, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, इतना कंफ्यूज इंसान से आपको प्यार हो गया है जो हमेशा दोनों ऑप्शंस में नजर रखता है। मतलब होता है ना जीवा में लालच, तो लालच बुरी बला है। तो लालच में ही इंसान फंसा हुआ है और वो लालच छोड़ ही नहीं पाता है, किसी थर्ड पार्टी में अटका हुआ है और वहां पे लालच ही लालच है। तो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं और आप हो हाई वाइब्रेशन, आप हो हाई वाइब्रेशन में। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत से लोग हाई वाइब्रेशन में हैं। आपने अपनी खूबसूरती पे ध्यान दिया है, अपने ग्रोथ पे ध्यान दिया है, अपने वाइब्रेशन में ध्यान दिया है, अपने ऑरा में ध्यान दिया है। तो आप हो हाई वाइब्रेशन में और ये इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में भी कंफ्यूज है और आपके हाव भाव एक्शन से भी कंफ्यूज है, इसलिए कि मून का कार्ड है, समझने की क्षमता जीरो है, इसलिए कि खुद तो पजल रहता है और आपको काफी पजल किया हुआ था इतने दिन तक। अब आप मिक्स सिग्नल से परेशान नहीं हो, आपने छोड़ दिया है ना, स्पेस दे दिया है, जो करना है करो। और आप अपनी खूबसूरती पे ध्यान दे रहे हो, वो भी इस इंसान से बर्दाश्त नहीं, वो भी इस इंसान से बर्दाश्त नहीं, अपनी लाइफ में भी खुश नहीं है और आपको खुश देखकर भी वो खुश नहीं है। ये ऊर्जा है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और यहाँ पे 12 राशियां आ गई है, एम्प्रेस, क्वीन। 3 नंबर और 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी से 20%, किसी से 40%, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90% रेजोनेट करेगी। 100% किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं, वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर की ऊर्जा ऐसी है, जगलिंग चल रही है, बहुत जगलिंग चल रही है। आपको धोखा दिया, रिसेंट में दिया हो या बहुत दिन पहले, किसी किसी का मुझे दिख रहा है 10 दिन के अंदर हो सकता है आपको पार्टनर से आपको धोखा मिला है। उनको ट्रस्ट इशू था, हमेशा आप पर शक करते थे। आप बेशक अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे मगर आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ट्रस्ट इशू की वजह से वो उन्होंने आपको धोखा दिया और मूव ऑन हो गए, ऐसी किसी किसी की ऊर्जा मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी में है कुछ लोग, दोनों मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग दोनों अनमैरिड और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी का रिसेंट में आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, मूव ऑन कर गए ट्रस्ट इशू की वजह से। आप पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, हमेशा उनको कंफ्यूज रहते थे और उस वजह से आपको धोखा मिला। उन्होंने सोचा फैमिली ही ठीक है, मेरी फैमिली ही बेटर है, जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूं, तो फैमिली की तरफ लौट गए, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। फैमिली और आप में हमेशा ऐसी कंफ्यूज रहते थे। यहाँ पे उनकी थर्ड पार्टी है और यहाँ पे आपके लिए इतनी फालतू बातें सोचकर पहाड़ इकट्ठा कर दिया, अच्छी बातें नहीं सोची। केतु देव का कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है, तो पहाड़ इकट्ठा आपकी नेगेटिव चीजों को पकड़ रखी है उन्होंने और वो उस नेगेटिव चीजों को एक नहीं सारी कुरेद कुरेद के निकाल के पहाड़ इकट्ठा कर दिया है। और ऐसा नहीं है जो उनके लाइफ में उससे भी खुश है, उनसे भी खुश नहीं है, मगर उनको उनके साथ रहना वो आपसे बेटर समझते हुए नजर आ रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर की ये एनर्जी है।
आपको रिजेक्शन मिल सकता है, धोखा मिल सकता है। और कोई कोई है जो आपको खोना नहीं चाहते। 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। पास्ट की गलतियों से उन्होंने बहुत सबक सीखा, अब उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। इस वजह से अब वो रियल फेस दिखाना चाहते हैं। आपके साथ दोहरी जिंदगी जी नहीं पाएंगे, ये वो समझ गए थे। पहले उन्होंने सोचा था गोविंदा बनकर रहूंगा, सारी जिंदगी डूब, हमारे बंगाली में कहते हैं डूबे डूबे जल खावा, मतलब डूब डूब के पानी, जैसे बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, उसे लगता है मैं कोई नहीं देख रहा। तो उसी तरह आपके डिवाइन मास्कुलाइन है, वो चाहते हैं गोते खाएं, डूबे, बहती गंगा में हाथ नहीं धोए, कपड़े धोए, पूरा नहा धोकर निकले, मगर दुनिया को कानों कान पता ना चले। उनकी ऐसी ऊर्जा रहती है हमेशा। तो अब वो समझ गए हैं आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। बहुत सी फेमिनाइन सबक सीख चुकी है, उन्होंने काफी लेसन दिया, अपने अंधे प्यार का रिजल्ट उन्होंने देख लिया है फेमिनाइन ने। अब धक्के खाकर वापिस आ गई है एम्प्रेस की एनर्जी में। अब आपके पार्टनर जो एम्प्रेस की एनर्जी में है, अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, अब आपके पार्टनर समझ चुके हैं आपके साथ दोहरी लाइफ नहीं जी पाएंगे। वो चालाकी चतुराई अब आपके साथ नहीं चलेगी, आपको उनका रियल फेस, रियल कैरेक्टर पता चल गया है। इस वजह से अब वो आपको धोखा भी नहीं देंगे, एक्सपेरिमेंट भी नहीं करेंगे। वो भी आपकी जर्नी का एक लेसन था जो उन्होंने ही दिया है ना, और आपने भी दिया। एंड में आप भी अच्छा लेसन देते हो, ऐसा नहीं है। हर डीएफ सोचती है कि डीएम का बारी कब आता है, इसलिए कि वो इतना शुरू में ही अनजाने में आप इस जर्नी में आ जाते हो, और अनजाने में आते ही कोई आपका पर चाबुक बरसाए तो कैसा लगेगा। हंसी आ रही है मुझे। आपको जर्नी में कोई जबरदस्ती ले आए और उसी टाइम आप पर हंटर बरसाने लगे तो आपको कैसा लगेगा, आप तो संभल नहीं पाओगे ना। तो ऐसी ही हालत डीएफ की होती है। बाहर से हैंड वो एक चाबुक हम पर बरसाते हैं और अंदर से सोल कहती है भाई आई लव यू, और बरसा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल हमेशा यही कहती है मारने दो, हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मगर पीछे नहीं हटेंगे। बीच में लटकी हुई होती है डीएफ। तो यही इस जर्नी का गेम है और आपको सुधारने का तरीका। कल मेरे से एक डीएफ है जो हर तरीके की रेमेडी ले चुकी है। अब उनको नेम भी चेंज कराना है जिससे डीएम जल्दी से जल्दी आ जाए, इसलिए कि वो 84 बॉर्न है, वो अनमैरिड है। 84 बॉर्न होकर भी वो अनमैरिड है, और उनके डीएम उनके टेनेंट थे, अब अपने घर को लौट गए हैं जम्मू एंड कश्मीर। वो अनमैरिड हैं, 25 ईयर्स ओल्ड। अब स्वाभाविक सी बात है, एक साल पहले मिले हैं तो शादी तो 7 साल तक दूर दूर तक नहीं है। वो सारे ट्रिक इस्तेमाल करके देख चुकी हैं, अब नाम भी चेंज करने को तैयार है। देखिए ऐसे प्यार का रिजल्ट 0 है, मगर मैंने जो गाइडेंस दिया है 7 चक्रा मिरर एक्सरसाइज, उसको छोड़िए। शॉर्टकट चाहिए उन्हें, तो डीएम शॉर्टकट में नहीं मिलते। जितना आप शॉर्टकट लोगे डीएम वैसे ही। मैं ये जो चाबुक की बात याद आई, हंटर की बात याद आई, उसी से ये कल वाली बात याद आ गई मुझे। तो वो आपको आपकी माइंड रीड कर लेते हैं, तो उनके तरीके फिर वो कहाँ आप सिर्फ चाबुक खाते थे, अब पत्थर, घूसे, लात वो भी मिलेंगे साथ में, ठीक है ना। इसलिए कि वो सारे तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं आपको सही करने की। आपको पता नहीं, बस पढ़ते जाते हैं आपको। इधर से भगवान, अगर आप उनको सबक सिखाने जाओगे कि अभी बताती हूँ, तुमने ऐसा किया, मैं ऐसी करती हूँ, तो उसी टाइम भगवान भी सजा देते हैं। तो 2 तरफ से आप पर बौछार होती है, एक उनकी तरफ से, और एक आप जब सोचोगे ये इतना अत्याचार कर रहा है तो उसे भूल जाती हूँ। उसी टाइम उनके रोने की आवाज आएगी, या तो सामने दर्शन हो जाएंगे, या उनका कॉल मैसेज आ जाएगा अगर आप जर्नी में नए हो। तो मतलब आप ना रहे घर के ना घाट के। भगवान भी जीने नहीं देंगी आपको, ना ट्विन जीने देगा। उनसे मूव ऑन करने जाओगे, ट्विन रोने लगेंगे, तो ट्विन के सपोर्ट में भगवान खड़े हो जाती है, इमीडिएटली आपको सजा देती है, आप बैक टू पवेलियन हो जाते हो।
तो ऐसे करते करते डीएफ के कई साल निकल जाते हैं। तो 3 साल तो आप ऐसे करते करते गवा देते हो, और 3 साल बाद आप सोचते हो चलो अब मैं 7 चक्रा एक्टिवेट कर लेती हूँ, मिरर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। क्यों? मैंने बहुत सी जगह पैसे फूक चुकी हूँ, सारे इस्तेमाल करने के बाद मुझे वो नहीं मिला। तो आप जिन्होंने कहा था 7 चक्रा करो, उन्हीं की बात सुन लेती हूँ। तो इसलिए ये जर्नी लंबी होती चली जाती है। तो यहाँ पे दर्द मिल रहा है, किसी किसी के पार्टनर लौट रहे हैं, क्यों? उनके साथ बैटरी हो रहा है, जो आपके साथ किया अब उन्हें रिटर्न में मिल रहा है। जस्टिस, न्याय आपके पार्टनर की तरफ से मिलेगा। किसी से सॉलिसिटर से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, शादी करेंगे आपसे, शादी करेंगे। कोई सलाहकार है जिनसे वो सलाह लेते हुए नजर आ रहे हैं, आपके बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे आज तक ओपन अप नहीं हुए, फीलिंग्स नहीं बताई, हमेशा फैमिली रिस्ट्रिक्शन मुझे दिख रहा है। बच्चे से अटैचमेंट है, फैमिली से अटैचमेंट है, जो छोड़ नहीं पाते हैं। इस वजह से आपको हमेशा गवाया, फैमिली को नहीं गवाया। हमेशा आपकी फीलिंग्स पीछे रहती थी, छुपाए हुए रहते थे, कंट्रोल करते रहते थे, और साथ में ईगो भी भरपूर था। ईगो से भी चूर रहते थे, आप ऐसे पीछे पीछे भागते थे, मगर वो कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर अब ये एनर्जी चेंज हो गई है, इसलिए कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, तो उनकी भी एनर्जी चेंज हो गई है। उनका अब ईगो डाउन हो गया है। अब आपके खिलाफ अगर कोई भड़काएगा तो वो भड़केंगे नहीं, कोई रोकेगा तो रोकेंगे नहीं। ऐसी ऊर्जा है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है विद इन 1 मंथ, या इस साल के अंदर शादी मुझे दिख रही है। अगर उन्होंने डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया तो भाई इस साल तो शादी होने से रही, इसलिए कि अभी जुलाई चल रहा है। वो इंसान इतनी जल्दी थर्ड पार्टी को छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि जो मजे थर्ड पार्टी के साथ आते हैं आपके साथ नहीं आते हैं। तो इसलिए जितना वो डिवोर्स देने में डिले करेंगे, आपकी शादी उतनी डिले होती जाएगी। ये तो स्वाभाविक सी बात है। वो अभी भी थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, कोई नुक्ता से ही बता रहा है, अटैचमेंट्स को ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपको प्रपोज करेंगे, सिर्फ ख्याली पुलाव बनते रहते हैं। फिजिकल रियलिटी में कोई एफर्ट्स नहीं होता है, सिर्फ लड़ने का एफर्ट्स होता है उनका। रियलिटी में ना ही वो अपनी फीलिंग्स बताते हैं, ना प्रपोज करते हैं, ना डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड आया है, फ्यूचर में जरूर करेंगे। अब वो दिन कब आएगा आपको वेट करना पड़ेगा। मूड पल पल स्विंग करता रहता है, उनको लगता है अभी कमिटमेंट दे दूं, फिर मूड थर्ड पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। आपका ओवर गिविंग नेचर बहुत याद करते हैं, मगर चालाकी चतुराई से पीछा नहीं छोड़ता उनका। इसलिए आप में इतनी खूबियां होने के बावजूद भी खुले मन से आपको एक्सेप्ट नहीं करते। थर्ड पार्टी का लालच जाता नहीं है। एक हैप्पी फैमिली हो सकता है वो जी रहे हो, इसलिए नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं, और युद्ध दिमाग में चलता रहता है। आपको चाहते हैं रोकना, मगर हिम्मत नहीं होती है। किसी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, साथ में थर्ड पार्टी कान भी भरती है, और किसी किसी का डिवाइन टाइमिंग आ गया है। आपके पार्टनर जहां पर भी मिले हों, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको कमिटमेंट देंगे। किसी ने मुझसे पूछा है कि मेरी वाइफ से मैं सेपरेट रहता हूं, मगर अब रोज उनका नाम दिखता है, साथ में उन्होंने जो जो बातें कही वो याद आती हैं। यस, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्यों? आपकी पास की सारी बातों को रिकॉल कराया जाता है, जिससे आप उन्हें लेट गो कर सके, माफ कर सके और आगे बढ़ सके। ये नॉर्मल है, ठीक है। और जितना जितना डिवोर्स का डेट पास आता जाएगा, उनकी अटैचमेंट आपकी तरफ बढ़ती जाएगी, और आपको भी अटैचमेंट हो जाएगा। हो सकता है डिवोर्स के बाद भी आना जाना टच में रहे, इसलिए कि अगर उन्होंने आपके साथ कभी बुरा नहीं किया तो आप फ्रेंड की तरह रहने लग जाते हो, है ना, फ्रेंड बन के रह जाते हो, और उसमें भी आपको अटैचमेंट फील होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। डिवोर्स के बाद अगर आपको कभी भी उन्होंने दुख नहीं दिया, आपको क्वीन या किंग की तरह रखा है, और आप सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अपने ट्विन के लिए डिवोर्स दे रहे हो, तब तो आपको दुख ही होगा ना। तो ऐसा होता है। एक गाना याद आ रहा है, गा ही देती हूँ। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। ये गाना जरूर सुनिएगा, इसलिए कि पूरी जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, हमारी ट्विन से आई कांटेक्ट होने के साथ ही शुरू होती है। ऑफलाइन मिले हो या ऑनलाइन, वही देखकर शुरू करते हैं, ठीक है। तो सुनिएगा जरूर। आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। भाई दूसरों से हेल्प लेना सीखिए,
और भगवान से भी मांगिए। हर काम खुद करने की कोशिश मत कीजिए। आज यही गाइडेंस है भगवान की। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।